राधे राधे। बहुत सारे भक्त ऐसे पूछते हैं कि भगवान कृपा तो करते हैं पर इतनी देर क्यों लगाते हैं कृपा करने में। उन्हें तो सही गलत दिख ही रहा है, वो तो जानते ही हैं क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा होते हुए भी उन्हें इतना समय क्यों लगता है हमारी चीजों को ठीक करने में। तो देखिए, हम परमात्मा को अपनी माँ समझते हैं और हम माँ के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा हमारे लिए देर क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, हम बोल नहीं सकते थे, तब हम क्या करते थे, हमारी माँ हमको कुछ खिलौने दे देती थी और बिठा देती थी और तब तक वो कोशिश करती थी अपने सारे काम करने की। लेकिन जब हम बहुत भूखे हो जाते थे, रोने लगते थे, तब क्या होता था, माँ सारे काम छोड़कर आ जाती थी क्योंकि माँ समझ जाती थी कि ये वो समय है जिसमें मेरे बच्चे को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भूखे थे लेकिन आपकी माँ काम छोड़कर आई ही नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि माँ की जो ममता है, माँ का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए था, हम उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उन्हें हमारी परवाह थी, हमसे प्रेम था, तभी तो वो सब काम छोड़कर आ जाती थी। अच्छा, माँ कभी कभी आने में मान लो देर कर देती थी। माँ आने में देर कब करती थी? जब माँ जानती थी कि ये अभी और खेल सकता है। होता है ना, कई बच्चों का पेट भरा होता है लेकिन फिर भी वो रोते हैं कि बस किसी भी तरीके से माँ आ जाए। पर माँ तो ये जानती है ना कि सिर्फ रो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी तकलीफ में है, ये बस मुझे बुला रहा है। तो तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर इसके पास जाती हूँ। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते थे जो खिलौनों में और दूसरी चीज़ों में इतने खो जाते थे, इतने खो जाते थे कि माँ को बुलाते ही नहीं थे। फिर भी माँ आती थी, उनका समय देख कर कि अब इसका समय हो गया है भूख का, इसे भूख लगी होगी। तो इसी भाव में हम परमात्मा को समझते हैं। परमात्मा भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम भौतिक जगत में आकर इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम हैं किसके। हम सोचने लग जाते हैं, अरे हमारे पास जीवन है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छा, जब हम छोटे थे और अपनी माँ के साथ किसी खिलौने की दुकान पर जाते थे और किसी चीज के लिए जिद करते थे, तो कभी कभी तो माँ ले देती थी, कभी कभी नहीं लेके देती थी। क्यों? क्योंकि माँ को पता होता था कौन सी चीज हमें चाहिए, हमें सचमुच वो चाहिए, वो खिलौना हमें अच्छा लगेगा, हम उससे ज्यादा समय तक खेलेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती थी जो वो हमारे चाहने पर नहीं देती थी। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हम समझ पाए कि ऐसा क्यों था। हर चीज जो हम मांगे और हमें मिल जाती तो हम तो वहीं पर हम बिगड़ जाते, हम जिंदगी को इसी नजरिए से देखने लग जाते। बस यही है परमात्मा की सीख। ईश्वर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप सचमुच आपको जरूरत नहीं होगी। वो कहते हैं ना, द्रौपदी ने पहले खुद का बल लगाया, जब अपने बल से भी वो नहीं जीत पाई तो उन्होंने परमात्मा की तरफ देखा, और जैसे ही उन्होंने परमात्मा की तरफ देखा, कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आ गए ना। देर लगाई क्या, लाज तो बचाई उन्होंने ही ना। तो जब हमारी लाज पे बात आ जाएगी ना, आप सच मानिए, आप कृष्ण को वहीं खड़ा पाएंगे। मेरे साथ ये जीवन में कई बार हो चुका है। कई बार ऐसा समय आ जाता है कि लगता है कि हमारा कोई भी नहीं,
लेकिन जब आपका कोई भी ना हो ना, तब एक बार कृष्ण की तरफ जरूर देखिएगा। वो आपके हैं, वही आपके सारथी हैं, वही आपका इस जीवन का महाभारत जो है आपको जिताएंगे। लेकिन आपका पक्ष सही होना चाहिए, आप धर्म से चलना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना है। फिर देखिए कि वो आप पे कितनी करुणा करते हैं। भगवान बहुत करुणामयी है और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाती रहती हूँ। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस दिन पानी यहाँ तक हो जाएगा, बचाने वही आएंगे और वो जानते हैं कि सही समय क्या है। तो आप मत सोचिए कि भगवान समय पर नहीं आए, समय पर ही आएंगे भगवान, क्योंकि उनका समय उन्होंने खुद निर्धारित करके रखा हुआ है। जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा, मैंने क्षण भर भी देर नहीं लगाई, न पैरों में कुछ पहना, न हाथों में कुछ लिया, बस ऐसे ही दौड़ लगाई, आकर उसकी लाज बचाई। उसने मुझे पुकारा था ना, मुझे भी तो उसका साथ निभाना था। तुम भी जब भी पुकारोगे मैं आऊंगा, ये मेरा वचन है। इस वचन को मैं सदा निभाऊंगा। राधे राधे।